सर जब हम बात करते हैं हमारे द्वापर युग की, तो उसमें बताया गया है कि कृष्ण भगवान ने बहुत सारे असुरों का सर्वनाश किया, काफ़ी लोगों को मुक्ति दिलवाई, और उसका सबसे मेजर पार्ट जो है वो है महाभारत, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब बात हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उसी को लेकर की जाती है महाभारत में। तो महाभारत में सर कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता हो कि ये भी भगवान कृष्ण द्वारा करी गई या ये महाभारत में हुई हैं, ऐसी कुछ बातें? देखिए, महाभारत जो है, महाभारत का जो मेन ग्रंथ है, महाभारत के अंदर जो मेन चीज़ है वो भगवद गीता है। और जो लोग अधिकतर जो मिस कर जाते हैं वो सोचते हैं भगवद गीता जो है कर्म की पुस्तक है। बात तो सही है, परंतु कौन से कर्म की, ये 99% नहीं जानते। जैसे आपसे बात जो चल रही थी, जो ऑफलाइन बात थी, उसमें यही था कि लोग यही सोचते हैं कि कर्म का मतलब है कि सब कुछ अच्छा करो सबके लिए, परंतु लोग ये नहीं समझते किसके लिए अच्छा करो, शरीर के लिए या आत्मा के लिए। ये बिल्कुल गायब है प्रभु जी। मैं 42 साल से प्रचार कर रहा हूं, मैं 68 ईयर्स का हूं, आज 68 रनिंग हूं मैं। 26 साल की उम्र में मैंने ये लिया था और 42 साल से प्रचार कर रहा हूं। और मैंने ये चीज़ जो देखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो महाभारत का जो मूल है ना, वो भगवद गीता है। भीष्म पर्व के अंदर आया हुआ है ये महाभारत का जो ये हिस्सा है, जहाँ की महाभारत शुरू हुई। उससे पहले महाभारत ग्रंथ तो चर्चा पहले भी है, परंतु महाभारत का युद्ध कहाँ से शुरू हुआ, महाभारत ग्रंथ के अंदर तो पहले से शुरू है वो, परंतु महाभारत युद्ध जो है उसकी शुरुआत में यही चर्चा हुई, ये भगवद गीता सुनाई गई। और इसका जो मेन चीज़ यह है कि कृष्ण भगवान अंत में अर्जुन से कहते हैं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि अर्जुन, मैं तुझे सबसे अपना रहस्य बता रहा हूँ, इससे बड़ा रहस्य कोई है ही नहीं, और ये इससे बड़ा, ये मेरा परम वचन है। परम वचः, ये कहा कि मेरा परम वचन अपने हित के लिए सुन। अगले श्लोक में कहते हैं मेरा भक्त बन। क्या बोलते हैं? भक्त बन, मेरा भक्त बन। यही मेरे पूरे भगवद गीता का, परंतु ये आपने कहाँ सुना है? सब लोग यही कहते रहते हैं कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल आएगा तो कहाँ जाएगा? हाँ जी, हमारे पास ही आएगा फल। देखा, बदमाशी नहीं कर रहे, समझ ही नहीं आया उनको ये, क्योंकि आज भक्तों के द्वारा बहुत कम भगवद गीता के ऊपर चर्चा है। ज्यादातर ज्ञानी, ध्यानी, योगी, कर्मी कहते हैं अपने आप को, मैं कर्म योग करता हूं। भाई साहब, भगवद गीता में श्रेष्ठतम कर्म बताया गया भक्ति को। किसको बताया गया? भक्ति को, जिसमें आत्मा का उत्थान हो। तो कर्तव्य पहले आत्मा का, ऑटोमेटिकली शरीर का आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, शरीर का कर्तव्य करने से आत्मा कर्तव्य नहीं आता। अगर ओनर रिच होता जाएगा तो गाड़ी तो अपने आप सही होती जाएगी, नहीं होगी? बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी सही होगी तो उसका मतलब ओनर सही हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मूल पे जाइए। ये महाभारत का जो मेन चीज है, भगवान की आज्ञा को जानिए। हमने जब भी तो बता रहे थे आपको, 13 घंटे का हमारा एक कोर्स है, हम फ्री में देते हैं सब, क्योंकि हम चाहते हैं सब खुश हो। कई बार लोग उससे ऐसा क्यों, मैंने कहा देख, ये सोच ले कि सब ईंटें जो दीवार में लगने वाली है ना, सबके पास चेतना है। तो एक ईंट पक जाती है, बाकी ईंटें पकी हुई नहीं होती। तो वो एक ईंट सोचती है मैं तो पक गई, मुझे क्या फर्क पड़ता है दूसरी पके ना पके। बेटा, जब दीवार खड़ी होगी, कच्ची ईंटें होंगी, जब वो दीवार गिरेगी तू भी गिरेगा साथ में। तो इसीलिए यदि मैं भक्ति में आता हूँ और मैं आनंद में आता हूँ, तो मैं कब आनंद में रह सकता हूँ? जब आसपास वाले भी आनंद में हो। इसलिए हमारी एक ही इच्छा है, हम फ्री में बांटते हैं। 13 घंटे भगवद गीता समझ आ जाएगी, अर्थात महाभारत नहीं, समस्त वेद समझ आ जाएंगे। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, षड गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, सबने एक स्वर में कहा है समस्त वेदों का सार जो है श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है। और ये 13 घंटे में आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि आप स्कूल या कॉलेज क्यों जाते हैं? किताबें तो बाहर भी हैं भाई, आप टीचर से उसको समझने जाते हैं। परंतु जब अध्यात्म की बात आती है तो बोलते हैं हम घर में बैठ के भगवद गीता पढ़ के समझ जाएंगे। नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। भगवान ने जब भी गीता में कहा है बड़ा क्लियरली कि गुरु के पास जा। किसके पास जा? गुरु के पास। गुरु कौन? गुरु जिसने तत्व को जाना हो,
तत्व का मतलब सत्य को जाना हो। और भगवान ने गीता के अंदर ही बता दिया कि सत्य को कौन जान सकता है, मेरा भक्त जान सकता है और कोई नहीं जान सकता।